हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। मैं सूरज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6। आप बोलोगे भैया भैया ये लेक्चर नंबर 6 में भैया हम क्या पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन, उसके कुछ कहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, फिर कहेंगे उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेसिकली आज की पूरी क्लास में हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री के बारे में और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, समझ गए आप। तो दिक्कत पसंद नहीं ये भैया भैया ये होता क्या है भैया बताओ। समझते हैं, फिर समझते हैं कि ये आगे का ये स्टोइचियोमेट्री होता क्या है। स्टोइचियोमेट्री क्या होता क्या है। स्टोइचियोमेट्री is the branch of the chemistry that deal with quantitative relationship between reactant and product in chemical reactions। समझो आप इसे। मान लेते हैं हमें पास कोई केमिकल रिएक्शन है। मैं क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसमें मान लो कि आगे कोई नंबर लिखा है। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया 2H2O। जो ये नंबर है, क्या है जो ये नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, ये कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, ये स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है। इसका सीधा मतलब क्या है, रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट लगेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट में कितना, तो किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट लगेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसकी कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। देखा बस आसानी नहीं, क्या बात है। बाबा ध्यान दो, कोई भी यहाँ पर रिएक्शन है, क्या कोई भी यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन है। ठीक है, उस रिएक्शन में हमने कितना रिएक्टेंट हम डालेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री बोलेंगे। देखा आसानी नहीं। ठीक है भैया भैया कुछ भैया एग्जांपल दो, भैया कुछ और अच्छे एग्जांपल दो। ये एग्जांपल, लेट्स अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। हमने मीथेन को क्या क्या हमने जलाया, तो उसकी एक बैलेंस इक्वेशन आएगी। तो इक्वेशन हमारी ये रही, क्या इक्वेशन हमारी ये रही वो इक्वेशन हमारी, ये है। ठीक है, आज हम देख पा रहे हैं कि जो O2 और जो H2 है, क्या है, O2 और जो H2 है, उसका कोफिशिएंट कितना है, 2। क्या है कोफिशिएंट, 2। तो इसका क्या हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। बाकी CH4 और CO2 का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो इसका क्या हो गया, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। समझ गए। बेसिकली किसी भी कंपाउंड का जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल देते हैं इसे हम, आसान शब्दों में। भैया ठीक है भैया, मतलब समझेंगे भैया कि किसी भी कंपाउंड में भैया जो भी बना, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। भैया ये तो भैया Mg का इधर कोफिशिएंट भैया Mg का 2 है, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना, 2 हो गया। भैया इसका भी 2 हो गया, भैया इसका 1 हो गया, कुछ नहीं तो इसका 1, तो वैसे 1 हो गया। हाँ, वही होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यही बताता है कि कितना बनेगा, 2Mg और 1O2 में 2Mg बनेगा, कितना बन रहा है ये कौन बता रहा है, स्टोइचियोमेट्री बता रहा है। ठीक है बेसिक बात समझ गए भैया। ठीक है, समझ गए, दिक्कत आता नहीं आगे। नेक्स्ट क्या है, कुछ रूल स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। दीज रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मोल एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बेसिकली रेशियो होता है किसका, मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। रेशियो किसका, मोल के होते हैं। किसके मोल, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, दे टेल हाउ मेनी मोल्स और एटम रिएक्ट। ये बताते हैं कि कितने रिएक्ट होंगे और कितने रिएक्ट नहीं होंगे। जैसे कि हमने क्या लिखा था कि 2Mg रिएक्ट होगा एक O2 से, तब बनेगा 2MgO, है ना। ये मैं बता रहे हैं, अगर हमने 1 लिया तो भैया बनेगा, 1 लिया तो रिएक्शन होगी ही नहीं। समझ रहे हो। तो ये हमें बताते हैं कि कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। देख लगा है, दे डू नॉट रिलेटेड टू मास डायरेक्टली। ये मास के डायरेक्टली रिलेशन में नहीं होता, पर डायरेक्टली ये क्या होता है, कहीं ना कहीं होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं आता। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर स्टोइचियोमेट्री ये मोल का रेशियो होता है, ना कि मास का रेशियो। हमें याद क्या करना है, जो स्टोइचियोमेट्री होता है वो बेसिकली क्या होता है, मोल का
रेशियो होता है, मास का रेशियो नहीं होता। ऐसे नहीं बोलोगे कि mg का मास O2 का मास का रेशियो, नहीं, ये सिर्फ मोल का रेशियो होता है, मास का रेशियो नहीं होता। ठीक है, ठीक है, दिक्कत परेशानी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आ गया तुम्हारे सामने क्वेश्चन, इसका आंसर दो, जल्दी बताओ, जो तुम्हारे मन में आ रहा क्वेश्चन वो बताओ। चलो चलो मैं कहता हूँ, देखो तुम्हें इसके लिए याद रखनी है हमेशा एक फॉर्मूला, मतलब एक चीज तुम्हें याद रखनी है, याद, जब भी तुम ऐसे क्वेश्चन करते हो कभी, पहला चीज, कभी तुम्हें स्टोइकियोमेट्री या लिमिटिंग का क्वेश्चन दे दे कभी भी जिंदगी में, तो मैं हमेशा उसका लिखना है केमिकल रिएक्शन, लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट द मास ऑफ CaO obtained from the thermal decomposition of 5 ग्राम ऑफ CaCO3। सबसे पहले लिखते रिएक्शन क्या बनेगा, CaCO3 रिएक्ट, अब क्या बनेगा, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। भैया यहाँ तो भैया क्वेश्चन में भैया कहीं CO था नहीं, और मैं कैसे लिख दिया, ये बाबू ये डिकम्पोज होगा तो इन दोनों में ही क्या होगा, तो ब्रेक होगा, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी। कैसे होगा, कैसे नहीं टूटेगा, वो हम सीखेंगे आगे आगे आने वाली क्लासों में। ठीक है, ठीक है, अब बताओ इसका मास कितना है, भैया भैया इसका भैया मास भैया होगा भैया इसका मास होगा 100, है ना, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, O का 16 इंटू 2, 16 32 48, जो तो 100 आएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, भैया भैया ये भैया कैल्शियम का भैया 20 से 40 होता है, और भैया 16 40 40 16 भैया 56 आ गया भैया, है ना, इसका कितना होता है भैया 44 आता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें तुम ये देख पा रहे हो 100 56 प्लस 44 भी 100 हो गया, ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया, ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एग्जाम्पल हो गया, जितना है उतना ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इफ क्या बोल दिया, इफ बोल दिया, क्या बोल दिया उसने क्वेश्चन में, इफ बोल दिया, इफ क्या बोल दिया, इफ ये बोल रहा है कि भैया भैया क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये 5 ग्राम हो, क्या हो 5 ग्राम हो, 100 ग्राम में तो भैया इतना बना, 5 ग्राम में ये कितना बनेगा भैया, क्या कितना बनेगा 5 ग्राम, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। जनरल इक्वेशन में क्या हो रहा है, 100 ग्राम में 56 ये बना है, 44 ये बना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 5 ग्राम में कितना बनेगा। अब बताओ हम कैसे करें, बताओ बताओ कैसे करें। देखो देखिए बहुत सारा मेथड है, बुक में बहुत सारा लिखा है, मैं यार निकाल लो सिंपल सा मेथड, इसे बोलता हूं मैं SRC, सिंपल सा मेथड। 100 को हम कैसे 5 बनाए, तो 100 कैसे बनाए भैया, अगर भैया इसको भैया अगर भैया इसको हम 20 से भैया डिवाइड करें तो वह 5 बनेगा, सही जवाब। आप इसे भी 20 से क्या करो, डिवाइड दे दो, क्या बनेगा, ये 5 बन जाएगा, ये कितना बनेगा 2.8 बन जाएगा। हियर इज द आंसर, खत्म, समझ रहे हो, को समझो, 100 ग्राम में इतना बना था, ठीक है, लेकिन हमें 5 ग्राम में, हमें चाहिए कि 5 ग्राम में कितना बनेगा, तो सिंपल सा 100 को हम किसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करें कि 5 बन जाए, 20 से डिवाइड करने में 5 बन जाए, तो इसे 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तभी तो सेम आंसर आएगा ना, आंसर 2.8, तो आंसर 2.8 क्या, ये रहा। ठीक है, ठीक है, पता नहीं भैया भैया कार्बन डाइऑक्साइड का भैया कितना बनेगा, क्या समझो, क्वेश्चन में कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है, नहीं पूछा गया, उतना करो जिनसे पूछा गया है, एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो, जब नंबर मिलेंगे नहीं तो क्यों करो, लेकिन तभी हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम समझ रहे हैं ना, 44 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा, 2.22, खत्म, इजी पीजी, देखा पता नहीं, चलो नहीं यार आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं अब, सेम क्वेश्चन है, पहले निकालते हैं इनका, निकालते हैं एक्चुअल मार्क्स। ठीक है, पहले तुम्हारे पास 15 मिनट एक बार 15 सेकेंड एक बार क्वेश्चन देखो, करो।
क्या हुआ क्वेश्चन? बताओ। चलो मैं कहता हूँ, पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है इनके मास को लिखना। भैया आपने कहा था भैया मास डायरेक्टली रिलेशन में नहीं है भैया, डायरेक्ट होना ही है। मास को निकाल के तुम मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बताओ ना आसान तरीका, मेरा मेथड आसान तरीका। ठीक है, पहले निकाल देंगे मासेस। इसके मासेस कितने आएंगे बताओ? ये का 39 35.5, ये आ गया 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई में 2 अप्रोक्सीमेटली 22.5 अप्रोक्सीमेटली 245 आ जाएगा वैल्यू। हाँ 245 आएगा वैल्यू। ये कर लेना कैलकुलेट, ऐसा कर लेते हैं। के का 39 प्लस 35.5 71 और 80 ठीक है, चलते हैं 39 इसका है, 35.5 इसका है। ठीक है, कर कितना आएगा? 5 का 5 सागा 4 81 7, ये आ गया। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई कितना है? 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 70.5 कितना आ गया? 0 एक गया, कितना आ गया? 9 7 7 149 कितना आ गया? 149 कितना आ गया? 149। ऑक्सीजन कितना है? ओ का मास 16 पता है ना, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 कितना हो गया बताओ? तो आ गया 96 कितना आ गया? 96 आ गया। ठीक है, ये है इसका जनरल मास। क्या था जनरल मास? कि 245 पे अगर KClO3 है तो KCl चाहिए इतना, तो ये चाहिए इतना, तब तक कितना बनेगा। ठीक है, ये पता है अच्छे से, है ना? ठीक है, पता है। लेकिन कौन सा पूछा गया कि इफ, क्वेश्चन में आ गया इफ, क्या आ गया बाबू? इफ अगर ये 24.5 हो तब ये कितना आएगा? अब क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब सबसे आसान तरीका क्या है बताओ? सबसे आसान तरीका क्या है कि बताओ तो मुझे कि इसको हम किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करें कि 24.5 बन जाए? भैया अगर भैया इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया सेम हो जाएगा। सही जवाब। तो क्या करेंगे हम? 245 इन डिवाइड बाय 10 क्या बन जाएगा? यहाँ पर 24.5 बन जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसी को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 9.6। तो वहां से क्या आ गया? 9.6। वहां से क्या आ गया? 9.6। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, बस तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि बताओ, ये एक जनरल इक्वेशन बोला था कि इफ बताओ कि अगर KClO3 अगर कितना हो गया 24.5 हो गया तब ऑक्सीजन कितना बनेगा? फिर लिखेंगे हम जनरल, इसके मास कितना है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है। मास निकालना आता है, मोलर मास निकालना। K का 39, Cl का 35.5, O का 16 इंटू 3, सबको जोड़ने के बाद 2 से करना मल्टीप्लाई, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया कि अगर ये 245 की जगह 24.5 होगा तो कितना होगा? तो इजी में क्या है कि बताना कि तुम्हें इसको तुम किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे कि 24.5 आ जाए। आसान तरीका कि भैया इससे हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो सबको भी 10 से कर दो डिवाइड, फिर आ जाएगा कि 24.5 में कितना कितना वो बनेगा। तो ऑक्सीजन बनेगा 9.6, जो कि क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन का। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 9.6 ऑक्सीजन बनेगा। दिक्कत पता नहीं, यहां तो कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिमिटिंग रीजन। क्या है हमारा? लिमिटिंग रीजन। ये क्या होता है? द लिमिटिंग रीजन क्या होता है? इज द सब्सटेंस दैट इज कंप्लीटली यूज अब फर्स्ट इन दी केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो सब्सटेंस सबसे पहले खत्म हो गया उसे हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिल्क है, 2 पैकेट मिल्क है प्लस 3 चम्मच
शुगर है, हाँ, क्या लेते हैं हम, कॉफी लेते हैं, कॉफी है, समझेगा, कॉफी है, कॉफी पाउडर, ठीक है। अगर दो पैकेट मिल्क और 3 कॉफी पाउडर से अगर मैं 5 कॉफी बना सकता हूं, क्या कहता हूं मैं, 5 कॉफी बना सकता हूं, ठीक है। अब मैं वो बोलूं कि सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर मिल्क कितना हो गया, 1 मिल्क हो गया, नहीं, यहां पर मान लो कि मिल्क 4 हो गया, और कॉफी यहां पर 3 हो गया, 3 कॉफी पाउडर। तो बताओ अब इससे कितने कॉफी बन सकते हैं? भैया भैया इससे 6 बनेंगे, नहीं भैया 10 बनेंगे, गलत, कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क जा रहा है, कोई बात नहीं, देखिए कॉफी पाउडर तो सेम ही है, समझ रहे हो। चलो एक एक एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमारे पास एक, यहाँ पर एक चाय है, चाय तुम सुनते साइंस से, एक चाय का कप है, ठीक है। एक चाय का कप, यहाँ पर एक चाय कप है, एक चाय का कप पानी है, वाटर, एक एक गिलास पानी है, प्लस हमारे पास चीनी ले लेते हैं, चीनी है, प्लस हमारे पास क्या है, दूध है, मिल्क, ठीक है। अब देखो, एक कप पानी, एक चम्मच चीनी, एक कप दूध में हम बना सकते हैं, मान लेते हैं कि 3 कप चाय बना सकते हैं हम, कब बना सकते हैं, 3 कप चाय बना सकते हैं, मतलब 3 कप चाय बनाने के लिए हमें ये सब चीजें रिक्वायर है ही है, कितना, एक कप पानी, एक चीनी दूध, तो एक कप पानी, एक चम्मच चीनी, और 1 लीटर दूध, मान लेते हैं 3 कप चाय में कंपलसरी है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाए और एक चीज कम हो जाए, तो क्या 3 से ज्यादा बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। वापस ध्यान दो, अगर इनमें से कोई भी एक चीज कम हो जाए, तो क्या 3 कप चाय बन पाएगी, हाँ से नहीं बन पाएगी। तो इनमें से कोई भी चीज जो सबसे पहले खत्म हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी को मैंने क्या कर दिया, मैंने 5 कर दिया, चीनी कप को मैंने 10 कर दिया, 5 कप पानी है, 10 चम्मच चीनी है, लेकिन दूध तो वहां क्या है, कम है ना, और एक पिछले दूसरे में 3 ही कप चाय बन सकती है, तो ऑफकोर्स ये बात है, बाकी सब कितना भी हो, लेकिन चाय तो सिर्फ 3 कप ही बनेगी। आसान समझ आ रहा है, आसान शब्दों में, जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन बोलेंगे, ठीक है। हमें बाकी से मतलब नहीं है, जो सबसे पहले खत्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन बोलेंगे, और वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट में कौन कितना बनेगा, ठीक है। वापस ध्यान दीजिए, जो अगर कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में कोई चीज सबसे पहले खत्म हो रही है, कोई भी चीज सबसे पहले खत्म हो रही है, तो वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रीजन होगा, और वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्यों, या वो को कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि बाबू वो पहले खत्म हो जाएगा, फिर आगे रिएक्ट कर नहीं पाएगा, फिर आगे वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। सेम, कंसीडर रेस्पिरेशन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल, एक क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है, ये एक इक्वेशन किसका है, रेस्पिरेशन का, पता ना क्लास 9 में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, रेस्पिरेशन का। तो बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, इफ ग्लूकोज 25 ग्राम है और ऑक्सीजन 40 ग्राम है, ठीक है। क्या ना, इसमें तुम्हें चेंज करना होगा मोल में, तुम्हें किसमें चेंज करना होगा, मोल में, ठीक है। क्या ना, अगर तुम्हें ये एक है, एक ये एक नोट पॉइंट है, क्या है, अगर तुम्हें लिमिटिंग रीजन, तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तुम्हें एक लिमिटिंग रीजन फाइंड करना होगा, इसमें कौन सा लिमिटिंग रीजन है। अब भैया हम कैसे पता करें कि भैया कौन सबसे पहले खत्म होगा, जिसके मोल सबसे कम वो सबसे पहले खत्म होगा, समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन आते हैं, हाँ चलो, सबसे पहले आप देखो, सबके मासेस में, ठीक है, मासेस में सॉल्व करना तो मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वैल्यू बड़ी होती है, तो सबको हम चेंज कर लेंगे मोल में, सबको हम चेंज किस में करेंगे, मोल में करेंगे,
ये तो कर लेते हैं इसका ग्लूकोज का मोल। ग्लूकोज का मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपन में मोलर मास। गिवन कितना है पास? 25, मोलर मास 180। तो बताओ कितना होगा, बताओ बताओ। गिवन मास कितना? 25, मोलर मास कितना? 180। तो कितना होगा मोल? 0.139 के अप्रॉक्स मोल होगा। सेम निकालेंगे हम ऑक्सीजन का। कितना होगा? गिवन मास 40, मोलर मास कितना आएगा? 32, कितना आएगा? 1.25। ठीक है, मतलब हमें हमारे मोल मिल चुके। क्या मिल चुका हमें? मोल। मोल क्या आएगा? मैं बोल रहा हूं कि ग्लूकोज का मोल कितना आएगा? 0.139। ऑक्सीजन मोल कितना आएगा हमारे पास? 1.25। ये क्या है? मोल। ये क्या है हमारे पास? मोल है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। मोल सारे क्या होगा? ठीक है, अब दो, ये तो है मोल है, लेकिन नहीं ध्यान दो, लेकिन एक ग्लूकोज के लिए यहाँ पर 6 क्या है? ऑक्सीजन है। एक ग्लूकोज के लिए क्या 6 क्या हमारे पास? ऑक्सीजन है। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो, मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन में मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा? ये होगा रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो ऐसा भी सेम होगा, मोल मोल्स ऑफ क्या आएगा? ग्लूकोज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या आएगा? रिएक्टेंट साइड आएगा। ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। अब डालते हैं। अब बताओ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या है रिएक्टेंट साइड में? भैया 1 है। कितना भैया? 1 है। तो उसे हम डालते हैं 1 डालते हैं। क्या डालते हैं? 1 डालते हैं। 1 डाल दिया। भैया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है रिएक्टेंट साइड में? भैया भैया 6। भैया कितना है? 6। हम 6 डालते हैं। 6 डाल दिया। ठीक है, पता नहीं सेम दिखाएंगे प्रोडक्ट साइड में। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है? भैया भैया कितना है भैया? 1। भैया 0.139 है भैया, है ना? अब तो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ये कुछ भी निकाल लो। मान लेते हैं कि भैया भैया ये भैया तो हार्ड लग रहा है। भैया सबसे पहले मैं निकालूंगा, ये निकालूंगा सबसे पहले। मोल्स ऑफ क्या निकाला? मैं ग्लूकोज निकालना। क्या निकाला? ग्लूकोज निकालना है। ठीक है, ये कितना आएगा भैया? 1.25 आएगा। अब इसे हमें करना है मल्टीप्लाई। इसे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 1.25 अपॉन में 6 बराबर क्या आएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां पर? प्रेसाइड। ठीक है, आज से कहेंगे डिवाइड, तो क्या आएगा आंसर? अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.2। क्या आ जाएगा? 0.22 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मतलब कि इतने मोल के आए थे। ठीक है, दूसरा मैं करूंगा। अच्छा, एक सेकेंड, दूसरा मैं करता हूँ। चलो, यहाँ से काटना है। मैं सिखा रहा हूँ, दूसरा वो लंबा हो गया थोड़ा। ठीक है, फिर मैंने क्या जान दो, ये बोल रहा है कि ग्लूकोज कितने मोल है, लेकिन एक ग्लूकोज में क्या चाहिए हमें? 6 ऑक्सीजन। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ग्लूकोज के मोल इनटू हम 6 कर देंगे, तब भी तो हमारे क्या आ जाएंगे? ऑक्सीजन मोल आ जाएंगे, है ना? क्या कहते हैं? ग्लूकोज के मोल कितने हैं? 0.139 इंटू 6, तो क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 0.83। क्या आ जाएगा? 0.83 आ जाएगा, 834। ठीक है,
अब आप देख सकते हो कि हमें ऑक्सीजन के हमें इतने मोल चाहिए, हमें क्या ऑक्सीजन के हमें इतने मोल चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में कितने मोल है, 1.25 मोल है। अब ऑक्सीजन के हमें इतने मोल चाहिए, लेकिन हवा है, तो मतलब कि हमारे पास लिमिटिंग रीजन कौन सा है? वापिस से ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं किया, टेम बता नहीं अच्छे से नहीं किया। चलो कहा था मैं चलो वापिस से पेज करता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से। चलो ये हमारे सामने आ गया है लिमिटेड रीजन का एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये हमारे पास एक रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। अब इसे बताना है what mass of carbon dioxide to form reaction 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेसिक क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना है, कब? जब ग्लूकोज का मास कितना है 25 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास कितना है 40 ग्राम है, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। सबसे पहले देखो मास में जाएंगे ना 25 40 तो मास से थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसे हम कहते हैं चेंज मोल में, ठीक है, मोल में चेंज करते हैं। आ जाओ तो कहते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना है 25, मोलर मास कितना है 180, कितना आ जाएगा 0.13, क्या आ जाएगा 0.139 आ जाएगा आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। मैं यहाँ पर सेकंड बना देता हूँ ताकि तुम दिखे अच्छे से, ठीक है। अब हम सेम किससे निकालेंगे, हम सेम निकालेंगे हम ऑक्सीजन का। बताओ ऑक्सीजन क्या आएगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है 40, मोलर मास कितना है 32, कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ठीक है। ये से क्या मोल है, ये से क्या मोल, ठीक है। लेकिन तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ग्लूकोज में कितना है 6 मोल किसके O2 के, एक ग्लूकोज में क्या है 6 मोल किसके हैं O2 के हैं। अब बताओ हम क्या करें, बताओ भैया अगर भैया हम ग्लूकोज के मोल को भैया 6 से इंटू कर दे तो जो सेम आएगा, हाँ सेम आएगा। तो क्या कहते हैं ग्लूकोज के मोल मोल्स ऑफ C6H12O6 इंटू 6 करें तो हमारे पास आ जाएंगे रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2 के, रिक्वायर्ड मोल कितना आ जाएगा 0.139 इंटू 6, क्या आ जाएगा हमारे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.834, ठीक है। मतलब कि इतने मोल के लिए हमें इतना मोल हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं कितना है, इतने मोल के लिए इतना, हम देख पा रहे हैं कि हमें चाहिए इतना मोल चाहिए रिएक्शन के लिए, हमारा मोल कितना है 1.25 मोल है। मतलब कि इसमें लिमिटिंग रीजन क्या हो गया भैया इसमें भैया जो कम है, भैया कम क्या है भैया, कम है भैया, आपने जैसे कहा कि जो कम है वो लिमिटिंग रीजन, तो भाई कम क्या है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज C6H12O6, तो ये हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए पसानी मैं सबसे पहले हमने लिमिटिंग रीजन फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, सेम चीज आ जाते हैं, कहा था मैं एक ग्लूकोज के लिए हमें कार्बन कितना चाहिए 6 चाहिए, सेम करेंगे मल्टीप्लाई, ग्लूकोज तो 6 कितना रहेगा वो सेम आ जाएगा, सेम तो सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.834 मोल्स ऑफ CO2, मतलब इतने मोल हमें चाहिए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इतने मोल चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा मास, क्या पूछा है मास। अब तुम्हें आता है मोल को करने में, अब तुम्हें आता है मोल को मास में चेंज करने में, मोल का फॉर्मूला क्या होता है मोल गिवन मास
मोलर मास। अब बताओ मोल क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं यार, मोल क्वेश्चन में दिए हुए हैं 0.834 इंटू मोलर मास कितना होगा भैया 44 कार्बन का, ये क्या हो गया मास आ गया। आप कहते हैं मल्टीप्लाई 0.834 इंटू 44 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 37.6 के आसपास। तो ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। भैया भैया आपने भैया बता तो दे रही है भैया, थोड़ा सा भैया स्किप हो गया। ये रहा आपका आंसर लाइन से, पहले हमने से क्या लिया, हमें रिएक्शन थी, हमने से मोल निकाला, ये मोल किसके हैं ग्लूकोज का, ये मोल किसका है, इसका मोल है ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया हमने, हमने देखा कि एक ग्लूकोज के लिए हमें चाहिए 6 चाहिए हमें O2, तो हमने एक ग्लूकोज का मैच करे 6 से रिप्लाई, मतलब इतने मोल हमें रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, और हमारे पास है कि ना हमारे पास 1.25 मोल है, मतलब हमारा मोल क्या ज्यादा है, तो हमारा लिमिटेशन क्या हो गया, हमारा ग्लूकोज हो गया। नेक्स्ट में क्या किया हमने, अब हमने निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का। अब एक ग्लूकोज में हमें 6 मोल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, सेम निकाला सेम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया है मास, क्वेश्चन में क्या पूछा मास, क्वेश्चन में क्या पूछा ना मास पूछा गया है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल से मास बनाना है, फॉर्मूला क्या होता है मोल का, फॉर्मूला होता है मोल इक्वल में गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अब मोल पता है, मोलर मास में पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 इंटू कर दिया तो क्या आएगा हमारा आंसर 36.7। ठीक है, उसमें थोड़ा आंसर गलत हो गया, उसमें 37 पॉइंट में से लेकिन 36.7 आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता मैंने। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 36.7। ठीक है, चलो तो फिर आगे क्या है, चलो आप बताओ कोई दिक्कत परेशानी समस्या या ना। क्वेश्चन थोड़ा सा वास्ट लगा, कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटेड रीजन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आता है, ट्रिकी इन द सेंस कि क्वेश्चन तुम्हें देखे घुमा के कि तुम्हें पूछा कुछ हो जाएगा, तुम्हें समझ कुछ हो आएगा, तो इसके तुम्हें करने होंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग से क्वेश्चन की पीडीएफ बनाऊंगा ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, आप मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।